हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज आपको बताने जा रहा हूं 25 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो कि हर साल बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में पूछा जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल कृष्णा भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए एकांकी, बी कहानी, सी यात्रा संस्मरण, डी ललित निबंध। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल कृष्णा भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए प्रसाद युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी स्वातंत्र्योत्तर युग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग के। बाल कृष्णा भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, बी तर्कपूर्ण बात करना, सी भीड़ से बात करना, डी आवक होकर अपने से बातचीत करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आवक होकर अपने से बातचीत करना। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए है तर्क, बी जिज्ञासा, सी आत्मीयता, डी प्रवाहपूर्ण भाषा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 5 है, बाल कृष्णा भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी 20 जुलाई 1902 को, डी 18 दिसंबर 1834 को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को बाल कृष्णा भट्ट का जन्म हुआ था। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन ए बाल कृष्ण भट्ट की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी श्रीनिवास दास की, डी मैथिली शरण गुप्त की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीनिवास दास की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 आजान एक सुजान, सी शब्दाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। तो आपका सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। ऑप्शन ए रेल का विकेट खेल, बी कछुआ धर्म, सी रेणुका, डी प्रचय विधा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेल का विकेट खेल बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन ए प्रताप, बी कर्मवीर, सी हिंदी प्रदीप, डी ज्योतोसना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 10 है, बातचीत किस विधा की रचना है। तो आपका ऑप्शन ए आलोचना, बी गीत, सी शोध, डी निबंध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निबंध, बातचीत निबंध है। आपका क्वेश्चन नंबर 11, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। ऑप्शन ए फ्राइडे के, बी संडे के, सी एडिसन के, डी स्टील के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एडिसन के। अब क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी बालकृष्ण भट्ट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बोलना चाहते हैं। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, बी भाषण की शैली, सी संवाद की शैली, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी डॉक्टर नरेंद्र, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामविलास शर्मा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 है,
बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन ए आर्यावर्त, बी हुंकार, सी हिंदी प्रदीप, डी पंजाब केसरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1877, बी 1888, सी 1890, डी 1894। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1877 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ए पदावती, बी वेणी संहार, सी मेघदूतम, डी मेघनाथ वध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ऑप्शन ए मैला आंचल, बी गोदान, सी अजान एक सुजान, डी अंतराल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, बी नांदी पाठ, सी मंगल चरण, डी आरती। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नांदी पाठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक, डी 18 वर्ष तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 16 वर्ष तक नहीं देखने को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? ऑप्शन ए एडिसन, बी वेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी मिल्टन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 23 है, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए एडिसन, बी वेन जॉनसन, सी मिल्टन, डी स्पेंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो आपका सही आंसर होता है 2 लोगों के बीच एकदम अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए 2 लोगों के। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जब बातचीत करते हैं किसी दूसरे से तो आपका मन तो हल्का हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हल्का और स्वच्छ हो जाता है।